नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम जीरे का आउटलुक देखेंगे। देखिए, चार्ट स्टार्ट करने से पहले आप घबराइए नहीं कि ये चार्ट बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, ऐसा है। मैं सिंपल दिखाना चाहता हूँ मैकडी को। मैकडी में आप देख सकते हैं कि प्राइसेस कहाँ पे है और अब तक के इतिहास में, मतलब अगर हम 2006 से भी अगर हम बात करें, 2006 से लेके आज तक ये इंडिकेटर इसके ऊपर कभी नहीं पहुँचा जो इस वक़्त दिखा रहा है, जो दिखा सकता है कि टेक्निकल कहाँ पे काम करना बंद कर देते हैं। बहुत जन बोलते हैं टेक्निकल और फंडामेंटल दोनों हैंड इन हैंड चलते हैं, बिल्कुल चलते ज़रूर है, बट कहीं एक ऐसा पॉइंट बन जाता है जहाँ टेक्निकल काम करना बंद कर देता है। आइए बनाते हैं वीकली चार्ट। तो देखिए, जीरे का ये वीकली चार्ट है और वीकली चार्ट पे मैंने कुछ अच्छे से डिजाइन्स बनाई है। ये घबराइए नहीं, डिजाइन्स नहीं है, ये मार्केट में किस ढंग से एनालाइज किया जाता है उसका मैंने एक उदाहरण आपको दिया हूँ। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के बाद मुझे ये मेरा सेट्स मिल जाता है। तो आइए मैं अभी इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे आपके लिए। तो सबसे पहले मैकडी। मैकडी एक तरह से एक बुलिश इंडिकेटर या बेरिश इंडिकेटर के तौर पे हम देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 27 मार्च को ये वीकली चार्ट के ऊपर पॉजिटिव क्रॉसओवर दिया और सिंस देन हम देख सकते हैं प्राइजेस में एक जो 38,260 का हाई देखा था हमने जनवरी में, उसके बाद मार्केट गिरते 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 फरवरी की गिरावट के बाद मार्च से ही तेजी दिखाया और तब से ये तेजी में ही दिखा रहा है और अभी भी देखिए किस ढंग से जो उठाव आ रहा है वो बता रहा है कि मार्केट में तो अभी भी तेजी बनी है। बट उसी समय में अगर आप देखेंगे तो चॉपी इंडिकेटर ने बताया कि मार्केट में वॉलिटिलिटी रहेगी और आप देख सकते हैं मार्च ऑनवर्ड्स ही, जैसे हमने मार्च क्रॉस किया तो अप्रैल ऑनवर्ड्स ही मार्केट में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है। बीच में ये वॉलिटिलिटी स्टेबल हो गई थी, बट अब फिर से ये डाउनवर्ड ट्रेंड ही दिखा रहा है जो बता रहा है कि मार्केट में वॉलिटिलिटी है। तो करंट ट्रेंड पॉजिटिव है, करंट ट्रेंड में वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन है, तो इसको हम ढक देते हैं। अब आ जाते हैं इस चार्ट पे। अब इस चार्ट पे आप देखिए कि मार्केट ने दिसंबर मंथ के अंदर हमने एक लो लगते हुए देखा था 23,400 का। यहाँ पे हम देख रहे थे मार्केट में गिरावट आई क्यों? क्योंकि पहले 26 से 23 आना ही बहुत बड़ी बात थी। तो 26 से 23 आने का कारण था कि इस बार स्विंग जीरे की अच्छी रैली की उम्मीद थी। ठीक है, लेकिन मौसम का विकार और सोइंग के जो फिगर्स एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं थे, तो नवंबर से लेकर हमने लगभग जनवरी तक वन साइड तेजी आते हुए देखी और प्राइस 38,000 का लेवल क्रॉस कर गया था। बट ठीक है, जो भी स्विंग थी वो मार्केट में आएगी तो सही और अच्छी आएगी, जिसके चलते भाव में फिर हमने गिरावट आते हुए देखा और प्राइजेस जनवरी एंड तक लगभग 31,000 के करीब पहुंच चुका था। उम्मीद ये थी कि जो एक्सपोर्ट डिमांड है वो भी थोड़ी हल्की होती जाएगी ऊंचे भाव के चलते, और ऐसे करते करते प्राइजेस ने 29,700 के आसपास का लो लगाता हुआ दिखाई दिया। लगभग हम बोल सकते हैं 28-29,000 के बीच में भाव पहुंच गए थे, जैसा हमने उम्मीद भी की थी। बट फिर से मार्केट में तेजी आई क्योंकि फरवरी के बाद मार्च और अप्रैल काफी क्रूशियल पीरियड होता है अराइवल्स का भी, और यहाँ पे मौसम में जो विकार आया था जिसकी वजह से ये तेजी स्टार्ट हुई और लगभग प्राइजेस ने जनवरी वाला हाई 38,000 का लेवल छू गया। देखो, 38 का लेवल फिर से छूना दैट वाज नॉट अ इम्पोर्टेंट थिंग। इम्पोर्टेंट था यहाँ पे हमने एक राउंडिंग बॉटम बनते हुए देखा, मतलब प्राइजेस में हाई बना फिर एक राउंडिंग बॉटम बन के एक ब्रेकआउट हुआ और आप देख सकते हैं ये ब्रेकआउट ऐसा था कि 37,500 से मार्केट ने सीधा उछाल लेकर 39,900 या 39,000 पे आ गया। मतलब सीधा गैप से ही मार्केट ओपन हुआ। और जनरली देखा जाता है कभी भी राउंडिंग बॉटम में ये जो डेप्थ होता है नेक लाइन से लेके बॉटम का, इसी को टारगेट लेके चलते हैं और हमने एक्सपेक्ट कर रखा था कि टारगेट 46,700 तक का लेवल बनेगा या नियर बाय 47। और हमने देखा कि प्राइजेस ने जैसे ही ब्रेकआउट आता हुआ देखा अप्रैल में, तो अप्रैल के बाद हमने यही लेवल लगभग मई स्टार्ट होते होते ही देख लिया। फिर भी प्राइजेस ने एक नया हाई मारा और लगभग हमने 49,700 का लेवल देखने के बाद 3 हफ्तों से मार्केट गिरावट में था, बिकॉज ऊंचे लेवल पे बाइंग नहीं दिखाई दे रही थी और साथ में ये मानना था कि ऊंचे भाव के चलते सीरिया तुर्की सभी जगह पे इस बार प्रोडक्शन अच्छे होंगे। बट हुआ भी वैसा ही, प्रोडक्शन का लाइनअप अच्छा था और प्राइजेस ने लगभग 42,700 तक का लेवल दिखा दिया था। सिंस दैट प्राइजेस अच्छे से मार्केट रुका हुआ था, बट अचानक से अब जब न्यूज आने लग गई कि वहां पे भी मौसम खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्राइजेस ने फिर से यू टर्न लिया और पिछला जो हाई था 49,000 का वो तोड़ता हुआ दिखाई दिया। और अब क्रिटिकल कंडीशन पहुंच चुकी है क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे भी सप्लाई नहीं है,
और डर के मारे के पूरे 8 महीने बाकी है और हमारे पास माल नहीं है, तो लोग बेचना बंद कर चुके हैं। चाइना, बांग्लादेश, यहाँ से भी बाइंग की इंक्वायरीज काफी स्ट्रांग हो चुकी है और आलन फानन में मार्केट ने 49,900 का लेवल तोड़ते ही आज हमने 58,000 का हाई लगते हुए देखा है। अब आप देखिए यहाँ पे भी एक राउंडिंग बॉटम बना और ये टारगेट अचीव हुआ। यहाँ पे भी राउंडिंग बॉटम बना और ये टारगेट अचीव हुआ। तो एज ऑफ नाउ हो सकता है यहाँ से एक राउंडिंग बॉटम फिर से बनाने की कोशिश कर ले मार्केट। अदरवाइज हम देखते हैं तो टाइम फिबोनाची पहले ही बता चुका था कि जैसे ही हम अप्रैल को क्रॉस करेंगे मार्केट में मोमेंटम बनेगा और ये मोमेंटम के चलते ही हम इतनी बड़ी वॉलिडिटी आती हुई देख पा रहे हैं। इचिमिको क्लाउड अभी भी ग्रीन में है और प्राइसेस बिल्कुल इचिमिको क्लाउड के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइसेस 50, 200, 100 तीनों ही मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पैटर्न वाइज एज ऑफ नाउ कोई पैटर्न नहीं बना हुआ है, बट हाँ, यहाँ पे अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन क्या दिखा रही है कि मार्केट के अंदर अभी भी ट्रेंड लाइन सपोर्ट कंटिन्यू बना हुआ है लोअर ट्रेंड में। लेकिन अगर हम एग्रेसिव ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करते हैं तो ये भी दिखाती है कि मार्केट में सिनेरियो तो अभी भी पॉजिटिव वाला ही बना हुआ है। हो सकता है थोड़ा पुल बैक कभी भी अगर आ भी जाए तो आप मान के चलिए 50,000 का 49,900 यानी लगभग 50,000 का एक नया सपोर्ट बन चुका है। और प्राइसेस अगर पुल बैक आता भी है तो पुल बैक आने का कारण नहीं समझ में आ रहा। एक हो सकता है कि मार्जिन ज्यादा बढ़ा दिया जाए, हो सकता है डिमांड हाई लेवल पे थोड़ी दबाव हो जाए, लेकिन सप्लाई की चिंता अभी भी बनी हुई है क्योंकि मार्केट में सप्लाई बिल्कुल भी नहीं हो। इंडिया ही इकलौता ऐसा सोर्स रहेगा जहां से माल जाएगा। तो टाइमिंग टेक्निकली यस ओवरबॉट है। हायर मार्जिन डेफिनेटली सेंटीमेंट खराब कर सकता है। हो सकता है कि ऊंचे भाव पे जो प्रॉफिट बुकिंग है वो आ जाए, लेकिन इसके अलावा अगर हम बैलेंस शीट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, ये कहीं पे भी कोई रिलीफ देती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो यस, टेक्निकली मार्केट इज इन ओवरबॉट। ट्रेड पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली आप लिया बेची कर सकते हो, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए आपको बहुत ही सतर्क रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत बार होता ऐसे ही है कि जब अपन प्राइजेस कोई लाइफ टाइम हाई पे आती है तो और तेजी और तेजी और तेजी की आवाजें आने लग जाती है और गलती से अगर हम छोटी भी पोजीशन बना ले और कल को अगर कोई भी नेगेटिव न्यूज आती है तो इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ जाता है। तो संभल के ट्रेड कीजिए, क्वांटिटी कम रखिए। टेक्निकल स्ट्रक्चर यस, 49,000 का अब सपोर्ट बन चुका है। जब तक 49 के नीचे की क्लोजिंग नहीं देती है हम पुल बैक ही देख पाएंगे और उस पुल बैक पे बाइंग। अब आगे के टारगेट क्या हो सकते हैं? तो पहला टारगेट हमने रखा था 56,500 का, वो तोड़ चुका है मार्केट। इस वक्त भी आप देखोगे तो 57,500 के ऊपर अच्छे से होल्ड करता हुआ चल रहा है मार्केट। नेक्स्ट लेवल जो बन रहा है वो बन रहा है 61,800 का और मे बी 61,800 के बियॉन्ड भी जाता हुआ दिख जाए। क्यों? क्योंकि 8 महीने अभी हमारे सामने पड़े हैं। अब तो ये चिंता हो रही है कि स्विंग के लिए जीरा आएगा कहाँ से और कैसे उसको दिखाया जाएगा। नो डाउट इतना भी कोई कंसर्न नहीं है, आगे जाके चीजें इंप्रूव होगी। बट जो अभी की रैली है उसका मुख्य कारण है सीरिया तुर्की, जहाँ पे प्रोडक्शन की उम्मीद थी और वो हो रहा नहीं है। रिसेशन का फियर जरूर बना हुआ है जो वो एक आगे जाके फैक्टर कर सकता है। वो देखिए जब मार्केट में गिरावट आती है तो रीजंस भी बनने लग जाते हैं, बट टेक्निकली यस, जहां जहां आपको प्रॉफिट मिले बुक करते हुए चलिए। टेक्निकली मार्केट अब नया रेंज जो बना हुआ है 50,000 से 61,800 का रेंज बना हुआ है, पुल बैक पे लेके चलिए। शॉर्ट नहीं करना है, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाइए। एक बार 50 के नीचे या 52,900 के नीचे भी आए तो हम इंट्राडे के हिसाब से देखिए, लेकिन फैक्टर और फंडामेंटल काफी मजबूत है जिसकी वजह से जीरा अभी लग रहा है कि 61,800 तक का लेवल दिखा दे। खाली टेक्निकल ओवरबॉट होने की वजह से एक प्रॉफिट बुकिंग की गुंजाइश हम देख सकते हैं। अदरवाइज 61,800 की तैयारी जीरा कर रहा है जब तक 50,000 के ऊपर मेंटेन है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।